हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक सीन शेयर करने जा रहा हूँ जो उन लोगों के लिए है जो या तो रिलेशनशिप में है या फ्रेंडशिप में। मतलब एक लड़का हो और एक लड़की हो, दोनों सेम जेंडर से नहीं हो। पर आप नहीं हो तो भी आप सुन सकते हो, तो अच्छे से सुनना। कुछ एडिटिंग वेडिटिंग नहीं की है तो थोड़ी बोरिंग लग सकती है, बट अच्छी है, अच्छे से सुनना। तो कुछ दोस्ती या रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो नॉर्मली शुरू होते हैं, जैसे कभी भी किसी से बात करते करते ऐसे ही कांटेक्ट हो जाता है, या सोशल मीडिया पे कहीं मिल जाते हो, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू कांटेक्ट होता है। फिर आप धीरे धीरे बातें करने लगते हो, एक दूसरे के बारे में जानने लगते हो कि कौन कैसा है, किस चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, किस तरह के काम करने से खुशी मिलती है। तो इस तरह से आपकी फ्रेंडशिप या रिलेशन जो भी है वो शुरू हो जाता है। फिर जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती हैं तो एक अच्छा कनेक्शन बनने लगता है। फिर लेट नाइट चैट्स होती है, हंसी मजाक होता है, और प्रॉब्लम्स इश्यूज शेयर करते हुए एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो आपको लगता है कि जो भी आपका रिश्ता है या रिलेशन है वो बहुत स्पेशल हो चुका है, और आप सोचने लग जाती हो कि आप कभी दूर नहीं होंगे, या आपका जो रिश्ता है वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। लेकिन ज़िंदगी बदलती है, कभी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, या फिर कुछ स्केड्यूल बन जाता है जिससे वो अपनी लाइफ में बिजी होना शुरू हो जाता है, कि उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी में आ जाती हैं। पर उनका कोई इंटेंशन नहीं रहता कि आपसे बात ना करे, आपसे दूरियां बना रहे हो, पर कुछ हो जाता है कि वो अपनी लाइफ में बिजी होना शुरू कर देता है। या फिर ऐसा मान सकते हो कि उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है। तो धीरे धीरे जो आपकी वाइब्स रहती है वो कम होने लगती है। तो अगर आप वो इंसान हो जिसकी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ स्केड्यूल बन गया है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ कोई नया पर्सन आ गया है, तो ये चीज़ आपको इतनी फील नहीं होगी कि आपकी और अपनी जो दोस्त था या पार्टनर था उनके बीच में जो वाइब थी वो कम हो रही है। पर ये चीज़ दूसरे पर्सन को ज़्यादा फील आएगी, क्योंकि वो थोड़ा अकेला सा हो गया है। तो धीरे धीरे बातें कम होने लग जाती है, और जो अकेला रह गया है उसका मूड थोड़ा बदलने लग जाता है, उसके माइंड में कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़ा बहुत गुस्से टाइप सा भी हो जाता है, और फिर छोटी छोटी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग बनने लग जाती है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स तब बनती है जब आप एक दूसरे के इमोशंस समझ नहीं पाते, और फिर आप दोनों अपनी अपनी सफाई देने लग जाते हो, एक्सप्लेन करने लग जाते हो, पर यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत। यहाँ पर यह ज़रूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को उन्हें समझाइए, उनकी बातें सुने, और अपने फ्रेंड या पार्टनर को बताए कि मुझे इस तरह की कुछ वाइब आ रही है कि अपने बीच कुछ बदल रहा है, तो क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है। अगर बातें हो रही है पर दूरियां बढ़ रही है, तो उस वक्त ये ज़रूरी होता है कि
आप अपनी तरफ से ट्राई करें कि आप अपने रिश्ते को या बॉन्ड को बनाए रखें, कि ताकि आपको फ्यूचर में कभी गिल्ट ना हो कि मैंने एक बार भी ट्राई नहीं किया, ना मैंने उसकी सुनने की कोशिश की, ना अपनी बात रख पाया, गुस्से में या ज़्यादा सोचने की वजह से जो भी रिश्ता था या बॉन्ड था वो ख़त्म कर लिया। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, पर जब भी ट्राई करो तो कभी भी सिर्फ मैसेज के थ्रू ही बात मत करना, क्योंकि मैसेज में जो टोन और फीलिंग्स होती है वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है और वो थोड़ा अलग मीनिंग भी दे देती है। तो ट्राई करना कि कॉल पर कर पाओ या फिर मिलकर बात कर पाओ। तो ये चीज़ हमेशा मैसेज से ज़्यादा क्लियर और डायरेक्ट मीनिंग बताती है। अगर फिर भी बात ना बने तो ये समझ लेना कि लाइफ में कोई भी परमानेंट नहीं होता। हर रिश्ता एक सफ़र होता है, कभी छोटा कभी लंबा, और जो रिश्ता अपने वक्त पर ख़त्म हो रहा हो तो उसे एक हैप्पी एंडिंग देना ज़रूरी या हैप्पी एंडिंग देना सही रहता है, ताकि फ्यूचर में आप जब भी मिलो तो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट और पॉजिटिव वाइब्स के साथ मिलो। तो रीज़न चाहे कुछ भी हो, अगर दूर हो रहे हो तो कभी भी अपने दोस्त या पार्टनर के लिए नफरत मत रखना, क्योंकि जो रिश्ता आपने दिल से बनाया था उसको दिल से ही बने रहने देना। कभी भी उसके लिए कुछ बुरा ना सोचना, ना उसके साथ पूरा करना। कुछ लोग अपने गुस्से में अपने साथी के साथ कुछ गलत करने का सोच लेते हैं, फिर बाद में उनको रिग्रेट फील होता है। तो ये सब करने से अच्छा है आप एक अच्छी विश के साथ दूर हो जाओ, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ था तब आप उसको खुश देखने की इच्छा रखते थे, तो अब वो आपके साथ नहीं है तो क्या आप उसे खुश नहीं देखना चाहोगे, या फिर आपके साथ रहेगा तभी आप उसे खुश देखना पसंद करोगे। अगर कोई आपकी लाइफ से दूर हो रहा है या दूर हो चुका है तो उससे अपने मन में ये दुआ दो कि वो हमेशा खुश रहे, क्योंकि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता अपने साथ कुछ सीख या कुछ यादें ज़रूर छोड़ के जाता है। और जब वो वक्त ख़त्म होता है तो बस ये सोचना कि शुक्रिया, जो वक्त मेरी लाइफ का हिस्सा रहा। अगर आप रिश्तों को समझने की कोशिश कर रहे हो तो अपनी फीलिंग्स को कमेंट में ज़रूर बताएं।